जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर एस राठौड़ पे। और अब तक हमने जो है वो प्रतिशत कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद में लाभ हानि का जो चैप्टर है वो भी अपना आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ओके। और जितने भी साथी जो हैं वो कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हैं, क्लासेस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है। जिन लोगों को पूरा जो मैथ का सिलेबस है वो एक ही जगह से विदाउट बिना किसी पेमेंट के आपको पढ़ना है, उन साथियों तक आप ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो शेयर कर सकते हैं। ये शेयर कंप्लीट करने के बाद आपको कोई सी भी बुक लगा लो, आप कंपटीशन से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम जो है उससे रिलेटेड जितने भी आपके बेसिक्स हैं और जितने भी टाइप्स हैं वो इसी में कवर हो जाएंगे। क्लियर हुई बात। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में आपको जो है वो बुक्स के क्वेश्चन लगाने हैं, बुक्स से क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। और जो टाइप मैं बता रहा हूँ उन टाइप्स के साथ साथ जो थिंकिंग है वो भी अपने दिमाग में डालते हुए जाना है। और इसके साथ में ही एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है वो भी अपनी चल रही है। ठीक है। तो उसमें भी आप देखोगे कि इससे बाहर कुछ भी नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगभग सेम ही कॉन्सेप्ट से हैं। हर एक एग्जाम में जो एग्जामिनर है उसमें 90% पेपर कॉन्सेप्ट से होता है और 10% ही चीजें हैं थोड़ी सी घुमाई जाती है, ज्यादा नहीं घुमाई जाती। ठीक है। तो अगला जो टाइप है, अगले टाइप का अपना फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। भाई खरीदा उसने 100% में, तो बेच दिया है 10% के लाभ पर, यानी कितने में, 110%। यदि वह 5% कम मूल्य पर खरीदता, 5% कम मूल्य पर खरीदने का मतलब है खरीदता कितने में, 95% में खरीदता और 80 रुपए अधिक में बेचता। इस टाइप के सवाल में ये लाइन आपको एक बार छोड़नी है। 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। इस पर 20% का लाभ होता मतलब इसका 120%। बिल्कुल सर। 20 से गया है 6 बार, 20 से कट गया 5 बार, 5 से ये कट गया है कितनी बार, 19 बार। और 19 × 6 कितना, 114% का प्रतिशत, 114% हो जाएगा। यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20% के लाभ पर बेचेगा तो बेचेगा कितने में, 114% में बेचेगा। ठीक है। और क्या बोलता, 80 रुपए अधिक मिलते हैं। प्रतिशत में कितने अधिक मिल रहे हैं, प्रतिशत में कितनी राशि अधिक मिल रही है यहाँ पर, प्रतिशत में सर यहाँ पर 4% राशि अधिक मिल रही है। और 4% अधिक मिलने का मतलब है सर 80 रुपए अधिक मिल रहे हैं। 4 की वैल्यू 80 तो 1% की वैल्यू है 20, 1% की वैल्यू 20, तो पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो जाएगा 100%। 100% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 100% की वैल्यू हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2000। 2000 रुपए मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 में खरीदा, 110 में बेच दिया। यदि वह 5% कम में खरीदता तो खरीदता कितने में, 95% में। और 20% के लाभ होता, 20% का लाभ होने का मतलब बेचता कितने में, 120% में। 120% इसका निकाला तो 20 से कट गया 6 बार, 20 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 19, 19 × 6 कितना हो चुका है, 114। 114% मिलता उसे। पहले मिल रहा था 110%, आज मिल रहा है 114%। कितना ज्यादा मिल रहा है सर, 4%। 4% की वैल्यू कितना ज्यादा मिल रहा है, 80 रुपए। 4 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 20, 1 की 20 तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 2000। 2000 मेरा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन यहाँ पर मिस्टेक है, 2000 मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी खरीदी उसने 100% में, तो बेच दी है उसने कितने में, 110% में। यदि क्रय मूल्य, यदि वह 5% क्रय मूल्य पर खरीदता,
और 80 रुपये अधिक में बेचता, सेम क्वेश्चन है, क्रय मूल्य नहीं, 5% कम मूल्य पर। यहाँ दिया है एकदम सही ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 2 बार डाल दिया है, एक ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ दिया है सही ऑप्शन, पिछले वाले में ऑप्शन गलत कर रखे थे। अगला सवाल है सर ये, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है, तो सर 100% में खरीदता है, और 10% का लाभ का मतलब 110% में बेच देता है। यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदता तो खरीदता 90 में, और 2 रुपए कम में बेचता तो उसे 16.66 का लाभ होता। 16.66% होता है 1/6, 6 पर 1 का लाभ, 6 पर 1 का लाभ, तो बेचेगा कितने में, 7/6 में। तो सर विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 से ये कट गया कितनी बार, 1 बार, 5 बार, और 15 × 7, 7×15 का 105, यानी 105%। कितना कम हो गया सर, 5% कम हो गया। और कितना कम हो गया सर, 2 रुपए कम हो गया। 5% की वैल्यू है सर, 2 रुपए कम मिलते हैं। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य होता है 100%। 5 का 20 गुना है, तो 2 का 20 गुना कर लो, कितना हो जाएगा, 40 रुपए। 40 रुपए मेरा हो जाएगा आंसर, 40 रुपए मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई बात, क्लियर? यस सर, बिल्कुल एकदम बात क्लियर हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह 200 रुपए कम में खरीद, यदि वह वस्तु को 200 रुपए कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ये अपना अनुपात समानुपात से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, अनुपात समानुपात से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो सवाल है वो अपन उसी में लेंगे। ठीक है, ये है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, प्रॉपर मेथड है एक। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो है वो अनुपात समानुपात में पढ़ाऊंगा मैं, उसमें डिस्कस करेंगे इसको, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कस, विल बी डिस्कस। ओके जी सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, एक 18 गेंदों को 900 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, जब हानि क्रय मूल्य के बराबर हो, इधर लिख देता हूं, टाइप है, नेक्स्ट जो टाइप है उसमें सवाल आएगा, जब हानि या लाभ किसके बराबर हो, क्रय मूल्य के, हानि या लाभ क्रय मूल्य के बराबर। कैसे, 18 गेंदों को 900 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 18 गेंदों में से क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 18 में से 6 की तो हानि हो गई, तो फिर बेची कितनी, 12। और 12 गेंदों का क्रय मूल्य जो है, 12 गेंदों का क्रय मूल्य नहीं, 12 गेंदों का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 12 गेंदों का विक्रय मूल्य है सर 900 रुपए। उसने पूछा है एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करो, एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करो, विक्रय मूल्य नहीं, ये है क्रय मूल्य। ये क्या है, ये है सर 18 में से 6 गेंदें गई तो बची कितनी, 18 में से 6 गेंदें गई तो बची है 12 गेंदें। 18 में 6 का नुकसान हो चुका है, तो बची कितनी, 12 गेंदें हैं। और 12 गेंदों का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 900 रुपए। तो ये पूछ रहा है एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा,
एक गेंद का क्रय मूल्य होगा 900/12। 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 4 बार, 4 से 100 उड़ा दिया मैंने 25 बार। 25 × 3 कितना हो चुका है सर? 75 रुपीज। 75 रुपीज आपका आंसर हो जाएगा। 75 आंसर हो जाएगा। जब लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि दी है तो घटा देना है, लाभ दिया है तो जोड़ देना। अगला सवाल है सर ये, 25 वस्तुओं को 400 में बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 25 में 5 की हानि हो गई, बची कितनी? 20। और 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो है 400 रुपए। तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर? 20 रुपए। एक का 20 रुपए तो 8 गेंदों का क्रय मूल्य बताओ सर। 8 का सीपी कितना हो जाएगा? 20 × 8 यानी 160। 160 हो जाएगा मेरा एकदम राइट आंसर। 160 हो जाएगा मेरा एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, 15 गेंदों को 100 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 15 पर 5 का लाभ हुआ तो कितने हो गई? 20 गेंदें। और 20 गेंदों का सीपी, 20 गेंदों का क्रय मूल्य बराबर है 100 रुपए। तो एक गेंद का सीपी बराबर कितना हो जाएगा सर? 5 रुपए। एक का 5 तो पूछ रहा है 3 गेंदों का क्रय मूल्य कितना होने वाला है। 3 का कितना हो जाएगा? 3 का सीपी हो जाएगा सर 15 रुपए। 15 रुपए मेरा हो जाएगा आंसर। 15 रुपए मेरा हो जाएगा यहाँ पे एकदम राइट आंसर। यहाँ पे 15 है सर, 15। 15 रुपए मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई बात? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 25 गेंदों को 900 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 25 पर 5 का लाभ तो कितनी? 30। 30 का सीपी है 900। 3 का चाहिए, 3 का कितना हो जाएगा? 90। 90 रुपए मेरा हो जाएगा आंसर। 90 रुपीज विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। टाइप चेंज हो चुका है। विक्रय मूल्य के बराबर, जब लाभ या हानि बराबर हो किसके? विक्रय मूल्य के। 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 100 पेंसिल इसने बेची है, 100 पेंसिल इसने बेची है, इसमें से 20 पेंसिल विक्रय मूल्य इसका क्या है? लाभ है। यानी 100 पेंसिल में से 20 पेंसिल तो लाभ वाली है। 100 में से 20 पेंसिल लाभ वाली है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 में से 20 पेंसिल लाभ वाली है। 20 पेंसिल लाभ है। तो मुझे बताओ बेची कितनी? बेची है सर 80। 80 पेंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना 80 पेंसिल बेची है। तो देखना ध्यान से, तो मैं लिखूंगा सर 80 बेची है तो 100 पेंसिल का 100 पेंसिल का क्रय मूल्य बराबर 80 का विक्रय मूल्य, क्योंकि बेची कितनी है? 80। क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, 100 का क्रय मूल्य बराबर 80 का विक्रय मूल्य। जी सर बिल्कुल। सीपी और एसपी एक साइड कर लो। सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 80/100। खरीदी कितने में?
80 में काट लो इसको, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार। खरीदी कितने में? 4 में। बेची कितने में? 5 में। खरीदी है 4 में, बेची है 5 में, कितने का लाभ हुआ? 1 का। कहाँ से? 4 से। इंटू 100, कितना आ गया? 25% का लाभ। 25% का लाभ मेरा हो जाएगा आंसर। 25% का प्रॉफिट हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 50 संतरे बेचने पर 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 20 संतरे की हानि खाने के बाद 50 संतरे बेचे। 20 संतरों की हानि खाने के बाद 50 संतरे बेचे हैं, तो बेचने कितने थे? 20 की हानि खाने के बाद 50 बेचे हैं। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 20 की हानि के बाद 50 बेचे हैं, तो बेचने कितने थे? सर बेचने थे 70। बेचे तो इसने 70 हैं, लेकिन उसमें से 20 संतरे तो हानि हो चुकी है। उसमें से 20 संतरों की हानि हो चुकी है, 50 संतरे जो हैं वो उसने बेच दिए। 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 20 संतरों की हानि खाकर 50 संतरे बेचे हैं। बेचने कितने थे? 70। 70 का विक्रय मूल्य बराबर 50 का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 70 बटा 50। 0 से 0। खरीदा है 7 में, बेचा है 5 में। खरीदा 7, बेचा 5, 2 का नुकसान हुआ। 7 से हुआ, क्रय मूल्य से होता है, क्रय मूल्य 7 है, इंटू 100। 1/7 होता है 14.28, 2/7 हो जाएगा 28.56। 28.56% की हानि हो जाएगी, 28.56% का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 100 वस्तुएं बेचने पर 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 100 बेचने पर 25 का लाभ होता है, यानी 100 में से 25 तो लाभ वाली हैं, तो बेची कितनी है? 75 का सेलिंग प्राइस बराबर है 100 का कॉस्ट प्राइस। काटो, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 का सीपी बराबर 3 का एसपी। बिल्कुल जी सर। क्रय मूल्य है 3, विक्रय मूल्य है 4। खरीदा है 3 में, बेचा है 4 में, 1 का नुकसान हुआ। कहाँ से हुआ? क्रय मूल्य कितना है? 3 से। हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य से होती है, इंटू 100। कितना लाभ हो गया सर? 33.33%, 33.33% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरा ये, 30 वस्तुएं बेचने पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ। इसका आंसर बताना है आपको। क्या आंसर आएगा? जितने भी डाउट हैं जो मैंने छोड़े हैं, उन सबको जो है वो मैं लास्ट क्लास जब होगी, तो लास्ट क्लास में, हर लास्ट क्लास में मैं जो जो मैंने होमवर्क दिया है उनका सॉल्यूशन बताऊंगा। लास्ट क्लास में होमवर्क का सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका डाउट, बताना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सीता ने 36 किलोग्राम चीनी 1040 रुपए में खरीदी। ठीक है, 36 किलो चीनी का मूल्य है 1040, तो मुझे बताओ 36 किलो चीनी का मूल्य है 1040 रुपए। आगे बढ़ते हैं एक बार। और 10 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के लाभ पर बेच दी। 36 किलोग्राम चीनी 10 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के लाभ पर बेच दी। विक्रय मूल्य के लाभ, यानी 36 में से 10 तो क्या है? लाभ है। 36 में से 10 किलोग्राम तो लाभ है, तो फिर बेची कितनी है सर? 26। 26 का सेलिंग प्राइस बराबर है सर 36 का कॉस्ट प्राइस। ठीक है सर, आगे चलो। तो 5 kg चीनी का आपको बताना है सेलिंग प्राइस कितना होगा। 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य आपको बताना है कितना होने वाला है। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ। 2 से काट दिया 13 बार, अब 2 से काट दिया 18 बार। बिल्कुल सर,
13 का सीपी बराबर है कितने का? 13 का सीपी बराबर है 18 का, सीपी बराबर है 13 का एसपी। अब बोल रहा है 13 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य है 1040। 36 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य कितना है? 1040। 36 केजी चीनी का जो सीपी है वो है 1040 रुपए। ठीक है, और मुझे पता है कि 36 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य बराबर है 26 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 26 किलोग्राम चीनी का सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये दोनों बराबर है और बराबर है 1040। 26 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1040, तो 1 किलो चीनी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1040 बटा 26, तो 5 किलो का कितना हो जाएगा? 1040 बटा 26 इंटू 5। काटो इसको 13 से 2 बार, 13 से काट दिया कितनी बार? 8 13 का 104 यानी 80। 2 से ये कट गया 40 बार, 40 इंटू 5 कितना हो चुका है? 200 रुपये। 200 रुपये मेरा हो जाएगा आंसर, 200 रुपये हो जाएगा आंसर। फिर से देखो, 36 किलोग्राम चीनी 1040 रुपये में खरीदी और 10 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के लाभ पर बेच। विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचने का मतलब है कि सर 36 किलोग्राम में 10 किलो तो लाभ है, तो बेची कितनी है? 26 किलोग्राम। ठीक है, ये वाला लिखने की भी जरूरत नहीं है अपने को, इसको लिखे बिना भी काम चल जाएगा। क्लियर? जी सर, बिल्कुल। वाह, क्या कलाकारी की है मैंने। बिल्कुल सर, आगे आते हैं। तो ये बराबर है सर। ठीक, ये निकाली मैंने इस लाइन से। अब इसने दिया है 36 का क्रय मूल्य दिया है 1040, तो मुझे बताओ 36 का क्रय मूल्य 40 के 26 के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने इसको लिख दिया बराबर इसके, और 1040 जैसा का जैसे। 1 किलो का विक्रय मूल्य आ गया इतना, तो 5 किलो का आ गया है 200। 200 मेरा हो जाएगा आंसर, 200 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। किसी वस्तु को किसी वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है। बी ने सी को उस कीमत पर बेची जिस पर ए को 20% का लाभ होता है, तो सी ने वह वस्तु 840 रुपये में खरीदी, तो बी का क्रय मूल्य क्या होगा? ए किसी वस्तु बी को 10% के लाभ पर बेचता है। ए ने कोई वस्तु खरीदी 100% में, 10 के लाभ पर बेच दी बी को 110% में। बी सी को उस कीमत पर बेचता है जिस पर ए को 20% का लाभ हो। बी ने सी को उस कीमत पर बेची जिस पर ए को 20% का लाभ हो। ए को 20% का लाभ कब होगा? जब यह बी सी को बेचेगा 120% में। बिल्कुल सर, ए को 20% का लाभ तभी होगा, बी ने सी को उस कीमत पर बेची है जिस पर ए को 20% का लाभ होता है। बिल्कुल सर। सी ने वह वस्तु 840 में खरीदी, सी ने वस्तु खरीदी 840 में। 120 की वैल्यू 840, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 7 रुपए। 1% की वैल्यू है 7 रुपए, तो बी का क्रय मूल्य बताओ। बी का क्रय मूल्य 110% की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 770 रुपए। 770 रुपए मेरा हो जाएगा राइट आंसर। 770 रुपए राइट आंसर। ये जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं जिनको मैं प्रैक्टिस में ले रहा हूँ, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अपनी तरफ से बनाया गया हो। सारे के सारे क्वेश्चन पीवाई क्यूज हैं, सारे के सारे पीवाई क्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बस उनको टाइप वाइज सेट किया हुआ है। ए ने कोई वस्तु बी को उसकी मूल कीमत की 2/3 पर बेचा, तो उसे 10% की हानि हुई। ठीक है, ए ने कोई वस्तु बी को मूल कीमत की 2/3 पर बेचा, यानी मूल कीमत थी 3, ए ने बेचा 2 पर। मूल कीमत थी सर 3/2 पर बेचा,
मूल कीमत थी 3, ओरिजिनल डाटा नीचे होता है हमेशा, और जो दिया गया है वो ऊपर होता है। तो मूल कीमत थी 3, बेचा है 2, तो उसे 10% की हानि हुई। ये तो है एसपी, बेचा है इतने में, ये है सीपी, मूल कीमत की है यानी क्रय मूल्य। ठीक है, इतने में बेचा है, 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब बेचा कितने में है सर? 90% में बेचा। सेलिंग प्राइस 10% की हानि के बाद, 2 की वैल्यू 90 रुपए, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 की वैल्यू हो जाएगी सर 135। मूल कीमत पर बेचता तो कितना लाभ होता? 35% का लाभ होता। मूल कीमत क्रय मूल्य ही तो होता है, मूल कीमत पर बेचा तो उसे होता 35% का लाभ। 35% मेरा हो जाएगा आंसर। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ए ने एक वस्तु बी को मूल कीमत की 3/4 पर बेचा। मूल कीमत थी 4, बेचा है 3 में। ठीक है, ये तो है मूल कीमत, और ये उसने बेचा है, तो उसे 10% यानी 10% की हानि का मतलब बेचा कितने में? 90% में। 3 की वैल्यू 90, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 30%। एक की वैल्यू 30%, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 120%। 120% का मतलब 20% का लाभ, 20% का प्रॉफिट मेरा हो जाएगा आंसर। 20% का प्रॉफिट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये अपना जो टॉपिक है वो हो चुका है पूरा समाप्त। ये टॉपिक हो चुका है पूरा समाप्त। अब आ जाते हैं, आपको होमवर्क क्या क्या दिए थे उनके सॉल्यूशंस के आंसर से भी चेक कर लो क्या क्या आंसर आए हैं आपको। हम्म, ये होमवर्क है, बिल्कुल अभी दिया था, इसको रोक कर सॉल्व कर लो और अपना आंसर मैच कर लो। 30 वस्तुएं 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 20 की हानि होने के बाद 30 बेची है, तो बेचनी कितनी थी? 50। 50 का सेलिंग प्राइस बराबर है 30 का कॉस्ट प्राइस। 0 से 0 गया, बिल्कुल गया। खरीदा कितने में? खरीदा है 5 में। बेचा कितने में? बेचा है 3 में। खरीदा है 5 में, बेचा है 3 में, 2 का नुकसान हुआ। कहाँ से हुआ? क्रय मूल्य 5 से हुआ, इंटू 100, कितना लाभ हो गया है सर? 40%। 40% का क्या हो चुका है? 5 में खरीदी, 3 में बेची, 40% की हानि हो जाएगी। 40% की हानि हो जाएगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। होमवर्क ये रहा, एक और होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा ये। एक व्यक्ति 7 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए 7 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी? 7 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है, 7 रुपए 7 रुपए सेम है। 25% का लाभ का मतलब कीमत करना चाहता है वो पहले थी 100%, अब कीमत करना चाहता है 125%। कीमत करना चाहता है 4 से 5, तो खपत कितनी हो जाएगी? 5 से 4। पहले खपत 5 की वैल्यू थी कितनी? 15 वस्तुएं, तो आज खपत 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 का 3 गुना है, तो 4 का 3 गुना हो जाएगी 12 वस्तु। 12 वस्तु मेरा हो जाएगा राइट आंसर। कितने लोगों का सही है करेंगे कमेंट बॉक्स में यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। यस करने से नहीं होगा, मैं कमेंट भी देखूंगा तुम्हारे जो तुमने इससे पहले किया हुआ है। ठीक है, और वो कमेंट तुरंत नहीं होना चाहिए, वो एक दिन पहले का होना चाहिए, तभी उसकी कोई वैल्यू है। ये नहीं कि अभी के अभी देख के तुम क्वेश्चन का आंसर कर दो और उसके नीचे लिख दो यस सर, तो बात नहीं बनेगी भाई। अगला सवाल है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये।
इतना ही है क्या? बिल्कुल सर, यहाँ तो इतना ही है। नेक्स्ट वाली स्लाइड में देख लेते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड में आ जाते हैं। पिछली स्लाइड में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ था? पिछली स्लाइड में भी देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ था। हम्म। ये आ चुकी है सर पिछली वाली स्लाइड। और पिछली वाली स्लाइड में होमवर्क वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 1 पूरा करवाया था, टाइप 2 भी पूरा करवा रखा है, टाइप 3 भी पूरा है। ये दिया था शायद, एनएमबी को 20% की हानि पर कोई चीज बेची, बी ने सी को 50% के लाभ पर बेची, एनएबी को ए का क्रय मूल्य है ₹X, 20% की हानि का मतलब 80%। बी ने सी को 50% के लाभ पर यानी 150%। सी ने डी को 10 की हानि यानी 90%। डी ने खरीदा 960 में, बिल्कुल खरीदा। काट देंगे इसको सर, काटेंगे तो इसको काटते हैं तो यहाँ से सर देखेंगे ध्यान से, 50 से 3 बार, 50 से 4 बार, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 0 से 0, ये कितना हो गया? 9। ये हो गया है, ये हो चुका है 9 × 3 कितना 18, और 9 × 3 27, और 27 × 4 कट रहा है क्या? कुछ कट रहा है? ये तो नहीं कट रहा, सीधा ही काटेंगे अपन। 3 से काट लो इसको, 3 2 0। 4 से काट दो सर इसको, कितनी बार? 80 बार। 5 × 4 हो गया 20, 5 × 4 20, 20 × 10 हो गया 200, 200 × 80, 200 × 80 कितना हो चुका है? 5 × 4 हो चुका है 20, और 20 × 10 200, 200 जाके गुणा हो जाएगा उधर 80 से, तो ये हो गया 80 × 200। तो 200 × 80 बटे में क्या जाएगा सर? बटे में आ जाएगा 9। ये एक्स, ये क्या है? ये तो आया सर ए का क्रय मूल्य, ए का सीपी आया है। इसने क्या पूछा है? ए का सीपी पूछा है। ए का सीपी यही होगा फिर तो। कितना आएगा? ये आएगा सर 8 दूनी 16, 16,000 बटा 9, 16,000 बटा 9 मेरा हो जाएगा आंसर। 16,000 बटा 9 मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, वंस अगेन, वंस मोर, एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेना ध्यान से। क्या बोला? ए ने बी को 20% की हानि पर बेचा, ए ने बी को 20% की हानि पर बेचा है। ए ने खरीदी है एक्स में, 20 की हानि पर बेचा है 80%। बी ने सी को 50 का लाभ यानी 150%। सी ने डी को 10 की हानि यानी 90%, और डी ने खरीदा है 960 में। बिल्कुल, काटते हैं इसको तो सर 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, और 0 से 0। ठीक है, 3 से ये कट चुका है सर, 3 2 0। इससे ये कट चुका है सर 80 बार। 5 × 2 10, 10 × 10 कितना? 100, और 100 को 80 से गुणा किया तो आ चुका है 8,000 बटा कितना? 9। 8,000 बटा 9 आएगा आंसर, 8,000 बटा 9। ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर। पिछली बार यहाँ पर मैंने 4 कर दिया था,
50 की बजाय 25 से काट दिया दिमाग, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो आंसर न मिलने पर दोबारा फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। 8000 बटा 9 हो जाएगा मेरा एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन ए बी को 30% की हानि, एन एक्स में खरीदा, 30 की हानि तो 70% में बेचेगा। बी ने सी को 33.33 लाभ, 33.33 होता है 1/3, 3 पर 1 का लाभ का मतलब 4/3 पर बेचा। सी ने डी को 66.66 के लाभ, 66.66 होता है कितना, 2/3, 3 पर 2 का लाभ यानी 5/3 में बेचा। और डी ने इसे खरीदा 28,000 रुपए में, 28,000 रुपए में। बिल्कुल, 0 से 0 गया, 7 से 28 गया है 4 बार, 4 से गया 4, 5 से 1000 उड़ा दो, कितनी बार, 200 बार। और नीचे है 3 × 3 9, और 9 × 10 90, 90 इंटू जाके गुना हो जाएगा 200 से, तो 200 × 90 आंसर आ जाएगा कितना, 18,000। आंसर आ जाएगा 18,000। लेकिन ये पूछ रहा है सी का क्रय मूल्य बताओ, ये तो ए का क्रय मूल्य है। ए ने खरीदी 18,000 में, बी को बेची 30 की हानि यानी 70%, बी का क्रय मूल्य आ गया। और बी ने सी को बेची 33.33 यानी 4/3 पर, यह आएगा सी का क्रय मूल्य, सी का क्रय मूल्य, ठीक। ए ने खरीदी 18,000 में, ए ने 30% की हानि पर बी को बेची, तो बी ने खरीदी है इतने में। और बी ने 33.33 के लाभ पर सी को बेची, तो सी ने खरीदी है इतने में। काट लो इसको, 2 0 से 2 0, 3 से 18, 180 कट गया है 60 बार। और 6 × 7 कितना, 42, 42 × 4, 42 × 4 160 और 168, और 2 0 जैसे के जैसे। ये हो जाएगा मेरा आंसर, ये हो जाएगा एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं, और दिया था कोई। हम्म। एक क्वेश्चन और दिया हुआ था, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है ये, एक व्यक्ति कुछ टॉफी 2 रुपए में 3 की दर से तथा कुछ 4 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। 2 में 3 की दर से, 2 में 5 की दर से खरीदता है। इसको 5 से, इसको 3 से, इसको 5 से, इसको 3 से। 10 और कितना, 10 से और 6 कितना हो गया, 16। 16 रुपए में खरीदी 15 और 15 30 टॉफी। 16 रुपए में 30 टॉफी खरीदी। इन सभी को 5 रुपए में 6 की दर से बेच देता है, 5 रुपए में 6 की दर से बेच दी। बराबर कर लो 5 से, 5 से। लाभ परसेंट या हानि परसेंट, खरीदी कितनी है 16 में, बेच दी कितने में है 25 में। खरीदी है 16 में, बेच दी है 25 में, कितने का लाभ हुआ 9 का। कहाँ से, 16 से, इनको कितना 100, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 × 9, 225/4, ठीक है। बिल्कुल। अब देखेंगे यहाँ पर भाग देंगे, तो ये भाग जाएगा सर कितनी बार, 4 पंजे 20, फिर 6 बार, 0.1/4 का मतलब 25%, ठीक है। इतने परसेंट का क्या होएगा, इतने परसेंट का लाभ होएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 रुपए में 3 की दर से, 2 रुपए में 3 की दर से और 4 रुपए में 5 की दर से, क्या कर रहा हूँ आज मैं, 4 रुपए में 5 की दर से, 2 रुपए में 3 की दर से और 4 रुपए में 5 की दर से। गड़बड़ हो गया है भैया, फिर से देख लेते हैं। 2 रुपए में 3 की दर से,
खरीदी और 4 रुपए में 5 की दर से खरीदी, इंटू 3 इंटू 5, तो इधर भी इंटू 3 इंटू 5, इधर हुआ 10 और 12, 22 रुपए में कितनी टॉफी, 30 और 30, 15 और 15, 30 टॉफी। 5 रुपए में 6 की दर से बेच दी, बराबर करो, 5 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा कर दिया, 30 टॉफी 30 टॉफी। खरीदी 22 में, बेच दी 25 में, खरीदी 22 में, बेच दी 25 में, 3 का फायदा हुआ, कहाँ से हुआ, 22 से हुआ, इंटू कितना, 100, 2 से 11 बार, 2 से 50 बार, 50 इंटू 3, 150 बटा 11, 1 11 11, बच गया कितना, 4, 3 11 33, 13, 3 11 33, ठीक है, 3 11 33, और बचा कितना, 7 बटा 11% का क्या हुआ है, लाभ हुआ, ठीक है। एक बार भाग दिया, बचा 4, 40 40 में जाएगा, 3 बार, बच गया 7, 7 है शेषफल, भाग दिया था 11 का, और परसेंट का लाभ, क्योंकि 22 में खरीदा है 25 में बेचा है तो लाभ होगा। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 13 सही, 7 बटा 11 एकदम राइट आंसर है। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर जो है वो रहने वाला है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट की क्लास जो होगी, अगली क्लास होगी आपकी डिस्काउंट की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।